आज बेटा प्लीज़ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज है 8A आपके पास। इसमें जो क्वेश्चन 3 है, इन द फिगर द ट्राइंगल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है जी। अब इसका जो फिगर आपके पास है, बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो डायग्राम दी हुई है, ये इस क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है। तो असल में बेटा दिया हुआ है ये 9 सेंटीमीटर है, बिकॉज दिस वन इज द स्क्वायर। तो स्क्वायर की हर साइड एक होता है 9 सेंटीमीटर। अब शेप बेसिकली यूँ बनानी है आपने। इसमें एक ट्राइंगल जो है उसने कट ऑफ किया हुआ है, और बाकी आपने क्वेश्चन में ये है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, एंड जो बाकी रिमेनिंग है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, मैं इसको जरा ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ, आप इसको नोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड लाल इस्तेमाल में कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी हमने डायग्राम बनाई हुई है, फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की जब हम बात करेंगे बेटा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में पूरे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब पूरे स्क्वायर में ये सारा पोर्शन भी आ जाएगा जो कि कट ऑफ हो चुका है। ठीक है जी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखें जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि जब आप रेक्टेंगल की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, क्योंकि इसमें लेंथ भी वही होती है और ब्रेड्थ भी सेम होती है, इसलिए हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखते हैं। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है बेटा, तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें देखिएगा ये जो एंगल जहाँ पे बॉक्स को शो करता है ये आपका 90 डिग्री होता है। इसके अलावा अगर कहीं पे यूं कट किया हुआ है तो ये कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन जहाँ पर भी ट्राइंगल में बॉक्स बना होता है वो बॉक्स किसको शो करता है, 90 डिग्री को शो करता है। क्लियर होगी बात बेटा। अच्छा अब इसमें देखिएगा, अब इसमें एक को हम बेस कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, हाइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, देखिए नॉर्मली ये होता है कि ये आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे लिए आसान है कि ये हाइट है हमारी और ये बेस है। ठीक है। लेकिन अगर ये 90 बना हुआ है, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा यूं कर दूँ, अब एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें हाइट कौन सी और इसमें बेस कौन सी है। तो आप ये ध्यान में रख लीजिएगा, जब भी कोई फिगर आए, डायग्राम आए, तो जहाँ पर भी 90 डिग्री बना होगा एक साइड उसकी बेस होती है और एक साइड उसकी क्या होती है, हाइट होती है। वो कंफ्यूज नहीं होना आपने कौन सी बेस है और कौन सी हाइट है। नॉर्मली इसमें नजर आ रहा होता है कि हाइट है, ये बेस है। क्लियर बात बेटे। अच्छा जी, अब आप सवाल पे आते हैं। अब बेटा आपके पास क्या हो गया, लेंथ है आपके पास है जी, हुई है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1/2, और बेस यहाँ पे देखिएगा। अब इस फिगर को अगर आप देखिएगा, फोकस करें इस फिगर को, ये 90 दिया हुआ है, एक लेंथ दी हुई है जी 2.5 सेंटीमीटर और एक दी हुई है 3। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सी बेस है और कौन सी हाइट है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आपको मैंने बताया इसका मतलब जहाँ पे भी 90 होगा एक बेस होगी और एक क्या होगी, हाइट होगी। तो आप ये समझ लें, एक बेटा हमारे पास 3 आप ले लें और एक ले लेंगे 2.5। अब इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं और इसको बेटा हम अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81, और मैंने जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 इसको हाँ, इसको आप देखिए मल्टीप्लाई करके बेटा इसको डिवाइड करने के तो आंसर जो आपके पास दे रहा है वो 3.75। ठीक हो जाएगा। और जब हम इसको आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये आपके पास एरिया है तो एरिया का जो यूनिट होगा दैट विल बी 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी बेटा, समझ आ गई बात की। ठीक है। आज बेटा देखें इसमें प्लीज इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ये आ रहा है 3.75, और जब हम 81 में से प्लीज इधर देखिएगा 81 में से जब हम 3.75 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 0, तो 5 2 पॉइंट और यहाँ पे 10 में से 7 और ये 77.25 आ रहा है। आंसर क्या इसका आ रहा है 77.25। और दूसरी बात प्लीज इसको भी जरा देख लीजिएगा कि ये 3 पॉइंट प्लीज
ये 3.75 कैसे आया है इसको भी देख लें। ये हमारे पास बेटा था 1/2 3 into 2.5। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 3 × 2.5/2। तो डेसिमल अगर मैं रिमूव करूँ यहाँ पे नीचे तो बेटा क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक हो गया। तो देखें इसको जिस तरह भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कैलकुलेटर के बगैर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी समझ लें आप। तो बेटा डेसिमल रिमूव कर दिया। अब 5 5 जा 25, 5 2 बेटा क्या होगा 10 हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है 15 और नीचे क्या आ रहा है 4। 15 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और क्या बचेगा बेटा आपके पास 3 बचेगा। और फिर यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और 0 4 7 जा 28 2 आ जाएगा, फिर 0 और 4 5 are 20। आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका 3.75। तो ये इससे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ area of triangle, that will be 3.75, as well as the area of the shaded figure, which we have already concluded that the answer is 77.5. Clear, madam? Yes, sir. Thank you.